ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य लोकेश भानुशाली आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ आपकी सेवा में। आज दिनांक 13 अगस्त है ना, 13 अगस्त है आज, और 13 अगस्त 2025। और एक भाई साहब की आज विजिट हुई है। हालांकि ये बहुत पुराना परिचय है हमारा इनसे, लेकिन इनका रुझान धीरे धीरे बढ़ते गया, तो आज थोड़ा सा कुंडली पे भी चर्चा हुई। तो मित्रों, मैं आपको इनकी एक विशेष बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, अब जैसे मैं थोड़ा सा अनुशासन में रहता हूँ। अब अनुशासन में रहता हूँ तो कई लोगों के फ़ोन बजते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी का फ़ोन बिना कारण के बज रहा है, तो मैं कई बार फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। और मैंने, इनको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने कई लोगों को ब्लॉक किया होगा, है ना। और एक समय ऐसा भी आया था कि मैंने इनको भी ब्लॉक किया था। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन मेरे से मिले और इनने बोला कि क्या यार, मुझे भी तुम ब्लॉक कर देते हो। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा अगर आपकी जगह कोई अहंकार वाला व्यक्ति होता तो बोलता अरे ब्लॉक कर दिया तो कर दिया, मैं भी अब उनसे बात नहीं करूँगा। ईगो आया। ईगो आ जाता। तो आप सोचो कि फिर मैंने खोल दिया था आपका ब्लॉग, है ना। तो उसके बाद में भी आज संबंध चल रहे हैं। अभी ये ऑफिस में आए हैं, तो संबंध उसी के चलते हैं जो व्यक्ति एक दूसरे को समझता है। फिर उसके बाद तो अपनी प्रयागराज के लिए भी यात्रा हुई थी, वहाँ त्रिशूल करमंडल लेके भी चले थे और स्नान भी किया था, धर्म लाभ भी लिया था। तो मेरे को आज अभी कुछ दिन पहले मैं घर पे चर्चा कर रहा था कि मैंने कई लोगों को ब्लॉक किया। अच्छा देखिए, ब्लॉक शब्द करने का मतलब है मोबाइल में अपन किसी का नंबर ब्लॉक करते हैं, तो इससे अपने को क्या समझ में आता है कि ये अहंकार वाले शब्द है कि हम इतने बड़े आदमी बन गए कि उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये अहंकार नहीं है, ये अनुशासन है। जब हम किसी चीज़ का अनुशासन है, मान लो हमने आधे घंटे का मौन रखा है और उसी समय किसी का फ़ोन बज रहा है, या और भी कड़क अनुशासन है कि हम मोबाइल में किसी को सेवा, ज्योतिष की सेवा नहीं देते हैं। और हम अगर किसी की दुकान पे जाके ज्योतिष की सेवा दे रहे हैं तो उसको मैंने नाम दिया है होम डिलीवरी पिज्जा सर्विस। तो ज्योतिष विद्या जो है वो पिज्जा सर्विस नहीं है। अब जैसे ये भाई साहब आए हैं विनम्रता के साथ, और इनके अंदर तो मैं बता रहा हूँ कि इनने जो बोला ना कि अरे मुझे भी ब्लॉक कर दिया, ये निरंकार वाले शब्द हैं। नहीं तो आदमी बोलता है अरे नहीं करनी बात तो मैं भी नहीं कर, मैं भी ब्लॉक कर देता हूँ। उनने ब्लॉक किया तो मैं भी ब्लॉक कर देता हूँ। तो इनके अंदर ये खासियत थी, बहुत पुरानी बात है ये, 1-2 साल पहले की बात होगी लगभग। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अहंकार नहीं है, ये अनुशासन है। हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन होता है। तो मेरे को कई लोग सोचते हैं कि ये हमारी दुकान पे आके सर्विस दे देगा। दुकान में व्यक्ति का प्लम्बर फिक्स है, उसका प्लम्बर हो गया, उसके जो भी इलेक्ट्रीशियन फिक्स है। तो व्यक्ति सोचता है कि ज्योतिषी भी फिक्स हो जाए, ये व्यक्ति आके हमारे घर पे सर्विस दे। क्यों सर्विस दे भाई? पाप आपने किया, पिछले जन्म का कर्म आपको भोगना है। लालची आप हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आप फंसे हुए हो। वो शॉर्टकट चाहता है कि भाई एक टॉफी गोली दे दो, जैसे विटामिन की गोली खा लूं और तो सब, मेरे में विटामिन डी भी, विटामिन ई भी, विटामिन हाँ, सी भी सब इकट्ठे आ जाए। सब आ जाए तो वो शॉर्टकट। प्रारंभ के हिसाब से तो आते नहीं है। पहले तो कर्म सुधारना, और पिछले जन्म के जो प्रारंभ हम लेके चले वो भी हमारे साथ चलते हैं। और इस जन्म के जो प्रारंभ उल्टे सीधे हम हरकतों करके और जो हमने इकट्ठे किए हैं, अब उसको क्षीण भाव में नहीं लेते हुए अगर हम उसको बल देंगे तो हमारा उद्धार कहाँ से होगा। तो ये सब कुछ आदतों को सुधारना, कुछ अनुशासन में ले आना, कुछ बाहर का किसी का साथ जो अपन खान पीन में जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक ठाक करोगे तो ऑलरेडी आप में सुधार आएगा। और नहीं करना चाहते हैं तो आप बोलोगे कि भी एक विटामिन दे दो, एक शॉर्टकट, गोली दे दो, हाँ, शॉर्टकट उसमें तरीका, कितना प्रभाव पड़ेगा भाई। शॉर्टकट से जब कोई हमारे शॉर्ट नेचर में नहीं है नहीं तो है। नेचर क्या होता है, नेचर कहाँ से बनता है? नेचर हमारे आजू बाजू से स्वभाव से बनता है। तो वो वातावरण, नेचर में रहता है। नेचर में पेड़ पौधे सब कुछ जीव जंतु सब आते हैं। आपका जैसा नेचर होगा आपके साथ वैसे ही स्वभाव के लोग आएंगे। आपका नेचर अगर होगा ना कि हमें पतंग उड़ाना है तो पतंग उड़ाने वाला मज्जा भी ले आएगा, चरखी भी ले आएगा, पतंग भी ले आएगा, मांझा भी ले आएगा। हाँ। अगर आपको नेचर और कोई का आया तो वो आपका फोन कर देगा, भैया चल रहे हो क्या आज? कीर्तन वाला है तो उसके साथ कीर्तन ढोलक वाला सब आ है, जाएंगे ढोलक यार। वाला, मंजीरा वाला, चलो आज हमें सत्यनारायण कथा में चलना है, आज हमें हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदर कांड में चलना है, रामायण का खंड पाठ करना है। तो नेचर वाइज इंसान का ओरा ही आपके ब्रह्मांड में घूमता है। और वो ओरा ब्रह्मांड में जब घूमता है, जब आप अपने आप को चेंज करते हो ना, वही आपके ऊपर कृपा लेके आता है। ये होती वर्ल्ड की गैलेक्सी। हवा ये मंडल, गैलेक्सी हवा आभा मंडल। मंडल, जो आपका आभा मंडल, आप कहाँ रहते हो? ब्रह्मांड में।
और आपकी तरंगे कहाँ से जोड़ती हैं? ब्रह्मांड में। और आप क्या ब्रह्मांड के एक अंश हो। जब आपके ब्रह्मांड की जो तरंगे होती हैं वही आपको खींच के लाती है, वही आप लक लाती है। उसके बाद जैसे आप अपने आप को बदलते हो ना, फिर आप कहते हो नहीं महाराज कृपा हो गई। कृपा तो ऊपर वाले की पहले ही है, पहले ही थी और अभी भी आ रही है, लेकिन हाँ। हम पकड़ नहीं पा रहे। ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं कुछ। हाँ। धार्मिक स्थानों में आने से, ज्ञान भक्ति करने से उसमें रुकावटें खुल भी जाता है। खुल अब जाती लोकेश जी नाथानी जी से अब हमारा संपर्क ऐसा रहता था, तो वो क्या होता है कि बैठने से जो भाव प्रभाव होते हैं, अब वो जो आपको क्लिक होती है बातें, कौन सी बात क्लिक होती है हमारे मन में कि ये हमें करना चाहिए, ये यहाँ पे हमारा दोष है। जहाँ दोष रहता है वहाँ रोष होता है, रोष के बाद आप बाहर नहीं निकल पाते। जब तक वो आप चक्रव्यूह से बाहर अपने आप को करोगे, आप अपने को नेचर में बदलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में आ गया। वही अपन 40-45 दिन की जो नियम हाँ। है वो इसलिए करवाते हैं। जो हमारे स्वभाव में आ गया है। वो स्वभाव में हमारे पास कैसे आया है? 20 साल से स्वभाव में, 15 साल में स्वभाव में। सही है। आपको वो चीज 20 साल पुरानी को छोड़ने में आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने आप को मुक्त कैसे करूं, क्योंकि हम अपने आप को ही आदत में जकड़ जाल में फांस दिए हुए हैं। अब इतनी जगह हुआ है कि हम रस्से से क्या लोहे की जंजीरों में ताला लगा के पकड़ लिया है। अब एक एक रो आपको खोलना है, एक एक खोलना है। उस खोलने में आपको तकलीफ होगी, लेकिन शूरवीर की तरह आपको, हमको, समाज को आगे इसको जाल को जब अपन खोलेंगे ना, तब नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। जैसे बोले दवाई कड़वी रहती है लेकिन फायदेमंद रहती है। आपको औषधि हमेशा कड़वी मीठी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि जब तक कड़वाहट अंदर नहीं जाएगी तो उसको किल कैसे करेगी, उसको तोड़ेगी कैसे? असर तभी दिखाएगी ना जब दवा में असर हो। आप में जब विल पावर मजबूत करेंगे, हम अपना विल पावर मजबूत करेंगे, तभी हम अपने आप को अंदर सुधारेंगे, तभी हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आज आप सोच लीजिए, जैसे मैं ज्योतिषाचार्य, मेरे से पास कई लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, मतलब जबलपुर के भी बाहर से आते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे पास ऐसे लोग पैर घुमा के जाएं जो सही में थोड़ा सा अंदर से सात्विकता रखते हो। उनका मतलब आपने सुना, ज्ञान की बात है, आज बड़ा आनंद आ गया। मतलब देखो टॉपिक कहाँ से निकला था, फिर अपन ने उसको वहाँ से लेते, फिर हमने पिज़्ज़ा सर्विस का नाम दिया। तो ये मेरे को, मैंने वीडियो भी बनाया इस पर कि आप किसी के द्वार जाते हो तो 2 कदम चल के जाओ, उसको दुकान पे बुला लिया। मतलब आप समझ लो प्लम्बर फिक्स है, इलेक्ट्रीशियन फिक्स है, जोशी भी परमानेंट फिक्स हो जाए, वो घर में आके सेवा दे। तो मैंने मैं तो बहुत क्लियर बोलने लगा हूँ आजकल की, उसके कर्म उसके खराब थे और परेशान करता मैं आ जाओ। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए क्या है, आज देखो आपने सत्संग सुनाया, तो आज की विजिट जो थी आज 13 अगस्त है ना, तो आज से समझ लो आपकी एक नई, अभी जो 6 विजिट चलेंगी, अब वो 40-40 दिन, 45-45 दिन का जो भी अध्ययन किया है, कुछ नियम रहते हैं, तो वो करते हुए आज की वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है, कई लोगों को प्रेरणा मिलती है। ठीक है, बड़ा आज आनंद का समय रहा, आप लोग का बहुत बहुत बढ़िया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।